तमिलनाडु की धरती पर बसा एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि इतिहास, कला और रहस्यों से बना है। ये है थंजावुर, जिसे लोग प्यार से थंजौर भी कहते हैं। ये कोई आम शहर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पत्थर बोलते हैं, सीढ़ियाँ संगीत सुनाती है और हर दीवार भारत की 1000 साल पुरानी कहानी कहती है। यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बने, बल्कि ये कला और विज्ञान का चमत्कार है। इन सीढ़ियों पर जैसे ही आप चलते हैं तो हर कदम पर अलग अलग संगीत के स्वर सुनाई देते हैं, जैसे कोई अदृश्य कलाकार आपको स्वागत कर रहा हो। और यही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध लाइब्रेरी भी यही मौजूद है, जहां सदियों पुराना ज्ञान आज भी जिंदा है। लेकिन थंजावुर की असली पहचान है 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। अब जरा सोचिए, इस मंदिर के आसपास 100 किलोमीटर तक ना कोई ग्रेनाइट की चट्टान है, ना ही कोई पहाड़। तो सवाल ये है, इतने विशाल ग्रेनाइट पत्थर आए कहां से और यहाँ तक लाए कैसे गए? और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर का 216 फीट ऊंचा गोपुरम, जिसके शिखर पर रखा है 80 टन वजन वाला कुंभम। उस जमाने में बिना क्रेन, बिना मशीनों के इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर रखा कैसे गया होगा? आज की इस यात्रा में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे थंजावुर के वो रहस्य जो आज भी इतिहास को चुनौती देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। थंजावुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है द्रविड़ वास्तुकला का वो चमत्कार, जिसे देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। ये है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरा पेरिया कोविल जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस महान मंदिर का निर्माण कराया था चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट राजराजा चोला प्रथम ने ईस्वी सन 1003 से 1010 के बीच। ये वही चोल साम्राज्य है जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक करीब 400 वर्षों तक दक्षिण भारत पर शासन किया। समय बदला, चोलों के बाद यहाँ पांड्या नायक और फिर मराठा शासन आए। आखिरकार यह भूमि ब्रिटिश शासन के अधीन भी गई, लेकिन सत्ता बदली, इतिहास बदला, मगर यह मंदिर आज भी चोल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और स्थापत्य कला का जीवंत प्रमाण बना हुआ है। आज ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत की पहचान है। अब जरा इस मंदिर के प्रवेश द्वारों को देखिए। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 विशाल और भव्य गोपुरम बनाए गए हैं। पहला प्रवेश द्वार करीब 25 मीटर ऊंचा, जिसका निर्माण राजराजा चोल प्रथम ने केरल में चेरा साम्राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह द्वार सिर्फ पत्थर नहीं, जीत की घोषणा था। इसके आगे है दूसरा और भी भव्य प्रवेश द्वार, जिसे कहा जाता है राजराजा प्रवेश द्वार। इस द्वार पर एक ही विशाल पत्थर से तराशी गई भगवान शिव के द्वारपालों की भव्य प्रतिमाएं आपका स्वागत करती है। और जैसे ही आप इस द्वार को पार करते हैं, आप प्रवेश करते हैं इस अद्भुत मंदिर के विशाल प्रांगण में। दर्शन के लिए आगे बढ़ते ही मंडपम में आपको दिखाई देते हैं नंदी महाराज। इतने विशाल, इतने भव्य की नजर अपने आप ठहर जाती है। करीब 25 टन वजन, और वो भी एक ही पत्थर से निर्मित। तंजावुर में मैंने अपने जीवन में पहली बार नंदी महाराज को इस रूप में देखा। लेकिन इस नंदी की भी एक दिलचस्प कहानी है। जब 11वीं शताब्दी में राजराजा चोला प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तब यहाँ
इस विशाल नंदी की जगह एक छोटा नंदी विराजमान था। बाद में जब नायक साम्राज्य का शासन आया तो नायक राजा ने महसूस किया कि शिवजी का मंदिर तो अत्यंत विशाल है, लेकिन नंदी अपेक्षाकृत छोटा है, और तभी इस भव्य नंदी महाराज को यहाँ स्थापित किया गया, जबकि पुराने छोटे नंदी को एक और विराजमान कर दिया गया। अब जैसे ही मैं मुख्य मंदिर की ओर बढ़ा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गर्भगृह के भीतर एक ऐसा दृश्य मेरा इंतजार कर रहा है जो रोंगटे खड़े कर देगा। गर्भगृह में स्थित है 12 फीट ऊंचा और करीब 12 टन वजन वाला भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। इतना विशाल शिवलिंग और उसके सामने खड़ा इंसान अपने आप को बेहद छोटा महसूस करता है। मुख्य मंदिर के पास ही मां पार्वती को समर्पित एक अलग मंदिर स्थित है। ये मंदिर पांड्या राजाओं के शासन काल में बना और इसके गर्भगृह में माँ पार्वती के अत्यंत सौम्य और सुंदर दर्शन होते हैं। अब नजर उठाइए इस मंदिर की सबसे ऊंचे संरचना पर 216 फीट ऊंचा गोपुरम, जिसके शिखर पर विराजमान है 80 टन वजन का कलश यानी विमाना। और यही से शुरू होता है इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। इतना भारी कलश इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे गया? इसके लिए मंदिर के बराबर ऊंचाई वाला करीब 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया। इसी रैंप के सहारे हाथियों, बैलों और घोड़ों की मदद से इस 80 टन के कलश को धीरे धीरे ऊपर पहुंचाया गया। हैरानी की बात तो ये है कि यह कलश एक ही सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। पूरा मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, जबकि ये पत्थर यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर पुदुकोट्टई के आसपास से लाए गए थे। इतिहास बताता है कि करीब 12,000 हाथी, 5,000 घोड़े और अनगिनत मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इन पत्थरों को यहाँ पहुँचाया। हजारों कारीगरों ने एक साथ काम किया और यही वजह है कि इतना विशाल मंदिर सिर्फ 5 से 6 वर्षों में तैयार हो गया। कई भूकंपों का सामना करने के बावजूद आज भी यह मंदिर उसी शान, उसी मजबूती के साथ अड़ी खड़ा है। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पत्थरों में लिखा हुआ भारत का गौरवशाली इतिहास है। तो दोस्तों, हम मंदिर को एक्सप्लोर करके आ चुके हैं और एक्सप्लोर करने में हमें 2 से 3 घंटे का समय लगा था। बृहदेश्वर मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थंजावुर का एक और ऐतिहासिक खजाना छुपा है। ये है थंजावुर पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, अभी हम सरस्वती महल लाइब्रेरी के पास में आ चुके हैं, जो कि एशिया की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। इस जगह पर एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपीज़ एंट्री फीस देना होता है। अंदर हम विजिट करके आ चुके हैं। अंदर बहुत ही अलग अलग एंटिक और नायाब चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अगर आप इस जगह पे आएंगे तो ज़रूर विजिट करिए। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, महसूस होता है कि आप किसी आम इमारत में नहीं बल्कि इतिहास के भीतर कदम रख रहे हैं। लाइब्रेरी के बिल्कुल पास स्थित है मराठा पैलेस थंजावुर, और इसके आसपास के क्षेत्रों पर मराठा साम्राज्य ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और इसी पैलेस से राजा अपनी राजगद्दी चलाया करते थे। हैरानी की बात यह है कि आज भी इस परिसर के एक हिस्से में राजवंश के वंशज रहते हैं, जो इस जगह को आज भी जीवित इतिहास बनाते हैं। पैलेस के भीतर बनी है एक बेहद खूबसूरत आर्ट गैलरी, जहां आपको देखने को मिलती है 200 से अधिक पत्थर की आकृतियां और 150 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज की मूर्तियां। हर मूर्ति, हर प्रतिमा अपने आप में एक कहानी सुनाती है। लेकिन यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट जिस जगह के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं वो है राजा सरफरोश मेमोरियल हॉल। ये हॉल सिर्फ एक स्मारक नहीं है
बल्कि खूबसूरत आर्किटेक्चर और शाही विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बनावट इतनी आकर्षक है कि नजर खुद ब खुद ठहर जाती है। अब तंजावुर से करीब 36 किलोमीटर दूर चलते हैं दारासुरम की ओर, जहां स्थित है एक और अद्भुत धरोहर ऐरावतेश्वर मंदिर। ये मंदिर सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि भारत की कला और संस्कृति की पहचान है, और यही वजह है कि इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल शासक राजा द्वितीय द्वारा कराया गया था। जैसे ही आप इस मंदिर के पास पहुंचते हैं, आपकी नजर दीवारों, स्तंभों और छतों पर खुद ब खुद ठहर जाती है। जहाँ भी देखिए वहाँ उकेरी हुई देवताओं की मूर्तियाँ, पौराणिक कथाएं और जीवन को दर्शाती अद्भुत नक्काशियाँ। इसी वजह से ऐरावतेश्वर मंदिर को अक्सर शिल्पकला का खजाना कहा जाता है। इस मंदिर की एक और खास और अनोखी बात है इसका प्रवेश द्वार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूरा मंदिर एक विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है, मानो 2 हाथी और घोड़े इस रथ को आगे खींच रहे हो। अब जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, सामने आपको दिखाई देता है माँ पार्वती जी को समर्पित मंदिर। इस मंदिर का निर्माण तंजावुर के नायक शासकों द्वारा कराया गया था और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ दर्शन करते समय एक अलग ही शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन यही मौजूद है इस मंदिर का सबसे दिलचस्प रहस्य। मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही आपको दिखाई देती है 7 संगीतमय सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों को हल्के से थपथपाने पर या इनके ऊपर चलने से संगीत के 7 सुरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से आज इन सीढ़ियों को छूना मना है, लेकिन ये आज भी प्राचीन भारत के विज्ञान ज्ञान का सबूत है। इसी ऐरावतेश्वर मंदिर के सामने एक और ऐतिहासिक धरोहर स्थित है, श्री देवनायकी अम्मन मंदिर। यह मंदिर माँ पार्वती जी को समर्पित है और इसका निर्माण चोल शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ माँ पार्वती के अत्यंत शांत, सौम्य और मन को सुकून देने वाले दर्शन होते हैं। और अगर आप तंजावुर क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो एक जगह और बिल्कुल मिस मत कीजिए, गंगई कोडा चोलापुरम मंदिर। यह मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर से करीब 39 किलोमीटर दूर स्थित है। शिवजी और माता पार्वती के दर्शन करने के बाद इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये तंजावुर का वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।